ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस किडली। क्लास 10 में हमने कई सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। एक आज लास्ट पार्ट है जिसमें कुछ डाउट्स मुझे मिले हैं, वो क्वेश्चन है। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मैंने एक दो उसमें एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, एक दो डाउट हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लिखा हुआ है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अच्छा, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी का यदि 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो वो यही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो ये वाला है, और ये है 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 और 4.4 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है हमारा, इन डाउट्स के बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुम्हें देने वाला हूँ हर बार की तरह, और वही 2 डेज का टाइम और 2 डेज के बाद तुम्हें सबमिट कराना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, इन ए क्लास टेस्ट में द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स, सैफाली के जो मार्क्स हैं इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब मैथ और इंग्लिश में टोटल नंबर मार्क्स कितने हैं उसके, 30 है, ठीक है। कितने हैं, 30। तो यदि हम सपोज करें, हम क्या सपोज कर लेते हैं, मैथ मार्क सपोज कर लेते हैं, मैथ्स मार्क कितने x, तो इंग्लिश के मार्क कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। अच्छा नहीं आया बहुत से स्टूडेंट को समझ में, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैथ के मार्क्स x हैं, इंग्लिश के मार्क्स y हैं, तो दोनों को सम करके कितना बोला है उसने 30। अच्छा y की वैल्यू यदि निकालनी हो तो 30 माइनस एक्स, यही तो अभी हमने y किसके मार्क्स माने हैं, इंग्लिश के, तो y किसके इक्वल है 30 माइनस एक्स के, और हमने क्या मान लिया, हमने डायरेक्ट 30 माइनस एक्स सपोज कर लिया, ठीक है। तो हमारी यहाँ से क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होती है, इसलिए यदि हम सिंगल वेरिएबल में मान रहे होते हैं तो हमें इस तरीके से सोचना होता है। 2 वेरिएबल्स के लिए अलग अलग सपोज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ से आते हैं हम इसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्यों, आगे क्वेश्चन ने इस तरीके का कुछ कहा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम। तो देखो मैथ में तो 2 मार्क्स ज्यादा कर दिए मैंने, और 30 माइनस एक्स तो है ही इंग्लिश के मार्क्स, 3 मार्क्स कम कर दिए। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 210 आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया, देखो क्या आ जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अच्छा, यहाँ से बात करते हैं 27x माइनस 2x 25x माइनस एक्स स्क्वायर, 54 उधर चले गए, 210 माइनस 54 156। अच्छा, क्या करें, सबको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इज इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करके आंसर निकाले हमने, ठीक है। सबको स्प्लिट करना है, मैं इक्वेशन बता देता हूँ। स्प्लिट होने के बाद क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 12 और x की वैल्यू एक आ जाएगी 13। जब वैन x इज इक्वल टू 12, तो देन मैथ्स मार्क कितने हो गए, मैथ के x माने थे ना हमने 12, तो इंग्लिश के मार्क कितने हो गए 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18, ना कि 13। एक आंसर ये, एक आंसर ये, ऐसे नहीं मान सकते हम, ठीक है। अब के सेकंड व्हेन x इज इक्वल टू 13, तो मैथ्स मार्क कितने हो गए 13, तो इंग्लिश मार्क कितने हो जाएंगे 30 माइनस 13 कितने हो जाएंगे 17। दैट्स क्लियर। जब 12 मार्क्स मैथ में होंगे तो इंग्लिश में 18 होंगे, यदि मैथ में 13 होंगे तो इंग्लिश में 17 होंगे। देखो दोनों का सम 30 हो रहा है, इधर भी 30 हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई भी करके देखो 210 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन, देखो रेक्टेंगुलर फील्ड की बात की है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड में एक लेंथ हमने लॉन्गर है, एक शॉर्टर है, और इसका डायगोनल हमने ये सपोज कर लिया है, ठीक है। ये डायगोनल है, तो क्या बात की उसने, डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर का जो डायगोनल है इज 60 मीटर मोर देन, ये 60 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, शॉर्टर साइड से, और शॉर्टर साइड क्या है ये x, तो लेट
हमने क्या सपोज किया, लेट शॉर्टर साइड लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड, ठीक है, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। अब देखते हैं इस पे डिपेंडेबल, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल की लेंथ ऑफ द डायगोनल की बात करेंगे तो देखो इससे क्या, शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है 60, तो x प्लस 60, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड x प्लस 30, तो मतलब x प्लस 30, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन के राइट ट्रायंगल बन गया ना, राइट ट्रायंगल के अंदर क्या जानते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, ये डायग्राम एक साइड में बना लेना, ठीक है। हम कहते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या बन रहेगा, डायगोनल, तो x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, सॉरी x शॉर्टर साइड प्लस लॉन्गर साइड x प्लस 30 होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसको मैं ओपन करता हूँ, x स्क्वायर प्लस 6 6 36 प्लस 120x, इधर x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अच्छा, x देखो वहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, इधर 120x है और उधर 60x है, इधर आके माइनस के हो गए, ठीक है, प्लस 3600 है माइनस 200 900 है इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस के x स्क्वायर, यहाँ प्लस के 60x, यहाँ प्लस के 2700 इज इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके हमें आंसर निकालना है, इसको स्प्लिट करके आंसर निकल जाएगा सबका, ठीक है। यहाँ हमें x की वैल्यू मिलेगी, मतलब शॉर्टर साइड मिलेगी, उसके बाद हमें निकालना क्या है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, मतलब लॉन्गर साइड भी हमें निकालनी है, x की जो वैल्यू आएगी उसमें 30 ऐड कर देंगे तो लॉन्गर साइड हमें पता चल जाएगी। अच्छा, यहाँ किसी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ निकाल देना चाहिए, चलो मैं इसको स्प्लिट करके बता देता हूँ, सिर्फ कितना, ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2700 आ जाए, माइनस के ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए 60, तो ऐसे आंसर है माइनस 90x और प्लस के 30x, देख लो सब्ट्रैक्ट करके माइनस के 60 आ जाएंगे और मल्टीप्लाई करने पे 2700 आ जाएंगे, तो अब तो हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 90 आएगी और x की वैल्यू माइनस 30 आएगी, इसको नेगलेक्ट करना हमें पड़ेगा, ठीक है, 90 क्या 60 आएगी, सॉरी 90 आएगी, ठीक है, एक 90 आ जाएगी और ठीक है, और एक आ जाएगी माइनस 30, जब माइनस 30 आएगी वो तो नेगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और x की वैल्यू 90 हम लेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 120, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया है। अच्छा, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है, 4.3 के अंदर देखते हैं, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर्स इज 400, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। अच्छा, टू स्क्वायर्स हैं जिनकी एरियाज का सम क्या है 460 स्क्वायर्स, लेट अस स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर्स, A1 एंड A2, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर जिसका एरिया A1 है उसकी साइड क्या है S1, और साइड ऑफ स्क्वायर यदि हम जिसका एरिया A2 है उसकी साइड क्या ले लेते हैं S2 ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, हम बात करते हैं उनके एरियाज का सम, तो देखो हमें क्या गिवन है, ठीक है, हम देखते हैं सम ऑफ एरियाज इज इक्वल टू 468
मीटर स्क्वायर, मतलब A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद इफ देयर डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। अब पेरीमीटर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर देखो, अब यहाँ से हम यदि बात करें, इन्हें हम साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, पेरीमीटर को भी साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ साइड की बात करेंगे तो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 460 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ साइड का स्क्वायर होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, सम ऑफ डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स, ठीक है, क्या दे रखा है, पेरीमीटर्स का डिफरेंस दे रखा है हमें 24 मीटर। तो मतलब हमें दे रखा है 4S1 माइनस 4S2 इक्वल टू 24 दे रखा है, नहीं दे रखा। यदि यहाँ से हम देखें S1 माइनस S2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पता चल गया S1 माइनस S2 इक्वल टू 6 है, तो क्यों ना अब हमने जो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी उनको फॉलो कर लें। तो हमने देखो सबसे पहले लिख रहा है S1 माइनस S2 इक्वल टू 6, ठीक है। मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, S1 माइनस S2 होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद S1 माइनस S2 को लिखा मैंने S1 प्लस S2, इसको मैंने ठीक है ओपन कर लिया, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 माइनस 2S1 S2 इक्वल टू 36। क्या आ जाएगा, इधर तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, 468 माइनस 2S1 S2 इक्वल टू 36। क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ से 2S1 S2 तो उधर चले गए और 36 इधर आ गया, 468 माइनस 36। यहाँ क्या कंडीशन बन गई, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 से 6 2 और 6 से 3 432 इक्वल टू 2S1 S2 और S1 S2 फाइनली यहाँ से कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा, S1 S2 2 अपॉन में चला गया तो 2 1 और 6 260। इक्वेशन नंबर थर्ड। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ, नहीं है ना प्रॉब्लम। देखो यहाँ 2 वेरिएबल है, S1 S2 है या नहीं। सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए क्यों ना हम इसमें से S1 की वैल्यू निकाल लें। S1 की वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस S2 और इसमें पुट कर दें 6 प्लस S2। देखो क्या हो जाएगा, S1 की वैल्यू 6 प्लस S2 मल्टीप्लाई S2 इक्वल टू 260। अब बस S2 की वैल्यू निकल जाए तो S1 की तो हम आराम से निकाल लेंगे। हमें पता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 6 है, या फिर हमने S1 की वैल्यू निकाली है 6 प्लस S2 उसमें पुट कर देंगे। देखो 6 S2 प्लस S2 स्क्वायर इक्वल टू 260, S2 स्क्वायर प्लस 6 S2 माइनस 216 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 216 हो, डिफरेंस उनके बीच में 6 का हो। तो ऐसे नंबर्स हमें मिलने हैं 10 16 8 14 एंड 8 नहीं मिलेंगे। एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा और बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक है। 13 12 15 18 चलो ये नहीं होंगे। 16 और 10 देखते हैं, 16 10 भी नहीं होंगे, ठीक है। 16 10 ऐसे नंबर्स 12 और 18 ही होंगे, ठीक है। S2 स्क्वायर प्लस 18 S2 माइनस 12 S2 माइनस 260 इक्वल टू 0। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ से S2 कॉमन लिया, S2 प्लस 18 और यहाँ से कॉमन लिया माइनस 12 S2 प्लस 18 फिर से आएगा
h2 माइनस 12 और h2 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसके बाद h2 की वैल्यू आ गई 12 और h2 की वैल्यू आ गई माइनस 18, तो ये तो नेगलेक्ट कर दी जाएगी और ये क्या आ जाएगा आंसर, h2 इज इक्वल टू 12। h2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब h2 जब 12 है तो h1 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। मतलब दोनों साइड हमने पता कर ली। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स इज 462। मतलब h1 स्क्वायर और h2 स्क्वायर दोनों का सम कितना दे रखा है, 468 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, एरियाज का सम दे रखा है। एरियाज कब निकलेगा, जब हम साइड्स का स्क्वायर करेंगे। तो h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर इज इक्वल टू 406। अच्छा, पेरीमीटर दे रखा है तो मतलब 4h1 प्लस 4h2 इज इक्वल टू 24। मतलब h1 प्लस h2 कितना आ गया, 24। सॉरी, डिफरेंस दे रखा है क्या, अच्छा डिफरेंस दे रखा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, h1 माइनस h2। अब इसके बाद ये 24 आ गया। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर माइनस 2h1 h2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ कितना आ गया 6, 4 का डिवाइड लग गया 36। यहाँ से इन दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, 468 माइनस 2h1 h2 इक्वल टू 36। और यहाँ से h1 h2 की वैल्यू 216 कैलकुलेट कर ली और यहाँ से h1 वैल्यू की निकाल के 6 प्लस h2 इसमें पुट किया, h1 की वैल्यू सॉल्व किया, h2 की फाइनली वैल्यू निकाली, एक नेगलेक्ट हो गई, एक और एक आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू क्या थी, h2 माइनस 18 थी और x एक की 12 थी, तो 12 हम यहाँ ले लेंगे, माइनस 18 नेगलेक्ट कर देंगे। आ जाते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, जब एक की वैल्यू 12 होगी तो दूसरी की क्या हो जाएगी, प्लस 6 मतलब 24। अच्छा देखते हैं, सॉरी, एक की 12 होगी तो दूसरी कितनी होगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। क्या पॉसिबल है, क्या यह पॉसिबल है, पहले पूछ रहा है वो पॉसिबल है क्या यह पॉसिबल है टू डिजाइन करना है एक रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। मतलब पेरीमीटर मतलब लेटू, ये दे रखा है, लेंथ ऑफ ब्रेथ होंगी उसके अंदर, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, मतलब एल भी 400। ठीक है, यदि मीटर में वो मीटर स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कर सकते हैं इफ यस तो लेंथ ऑफ ब्रेथ पता करो, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ हमने सपोज कर ली। अच्छा, चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन रही है। यहाँ से देखो 2 का डिवाइड ले गए हम, इसको सॉल्व कर रहे हैं। l प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 40। अच्छा, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 माइनस बी। इस वैल्यू को हम किस में पुट करते हैं, इसके अंदर। जब इसको पुट करेंगे तो 40 माइनस बी, यही हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, b इक्वल टू 400। क्या आ जाएगा, 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 400 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। इसके बाद देखो, इसको स्प्लिट करना है, 20 ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस माइनस 20b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये बन गया b माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब b इज इक्वल टू आ गया 20। अच्छा, l कितना आ जाएगा, अभी हमने देखा था l प्लस b 40 हो रहा था, तो b की वैल्यू भी 40। ठीक है, l की वैल्यू 20। ठीक है, 20 दोनों आ गए। अच्छा, अब एक बार देखते हैं, हम थोड़ा सा इतना सोच लेते हैं हम, क्या कंडीशन हमें जो फॉलो हुई। इसने रेक्टेंगुलर पार्क के लिए कहा था, क्या ये हमने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही सोचा है, इसके बारे में हमने इसमें कोई गलती नहीं करी है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। पर लेकिन देखो, अब हमें चेक करना था हमारी कंडीशन क्या थी। मैंने आंसर तो निकाल दिया, पर लेकिन हमें कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसी के बाद हमें पता करना होता है कि ये क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले पॉसिबल है कि नहीं ये पता करना है, तो आंसर तो हम निकाल लेंगे, आंसर तो निकल गया। तो हमें क्या करना है, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx, बी में है ना टर्म में,
प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या है 1, बी इज इक्वल टू क्या है -40 और सी इज इक्वल टू क्या है 400, और हमें चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकल के आता है। यदि ये लेस देन आता है, ठीक है, 0 से लेस देन, तो इसका आंसर ये पॉसिबल नहीं है। बाकी हर केस में ये पॉसिबल है। यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी भी 0 से कम आ जाए, ठीक है, इक्वल ना कि क्या आ जाए, 0 से कम आ जाए, तो कभी भी जो गिवन कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव का कभी भी स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे, और जब स्क्वायर रूट ही नहीं निकाल पाएंगे तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो आंसर कैसे आएगा। लेकिन पॉजिटिव नंबर के हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, किसी ना किसी मेथड से तो हम उनको निकाल सकते हैं। तो चैप्टर 3 यहाँ कंप्लीट हो जाता है, सॉरी चैप्टर 4 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब तुम्हारे पास जो वर्क है वो क्या वर्क है, डिस्क्रिप्शन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की लिंक दी गई है, ठीक है, वहाँ अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन तुम्हें मिले हुए हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन तुम्हें 2 डेज के अंदर करने हैं, और आज है वेडनेसडे, ठीक है, तो इसका मतलब थर्सडे फ्राइडे 7 PM तक तुम्हें मुझे आंसर सबमिट करा देने हैं। जो सबमिट कराएगा उनके नेम में 2-3 डेज में अनाउंस कर दूंगा किसने कराए हैं किसने नहीं कराए हैं। चैप्टर 4 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर 5th एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क का अकेला चैप्टर है, और ये हमें इतना इजीली सीख लेना है, क्योंकि हर चैप्टर हर क्वेश्चन, जैसे हमने अभी चैप्टर 3 चैप्टर 4 में कई सारे क्वेश्चन हमने पेंडिंग छोड़ दिए हैं जो इस चैप्टर 5 की वजह से होने वाला है। जैसे क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 में कुछ क्वेश्चन आए थे एपी से रिलेटेड, तो अब वो समझ में आने चाहिए कि एपी होती क्या है, एपी के बारे में समझना है, एपी सीखनी है हमें, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फर्स्ट क्लास को कोई भी मिस नहीं करे, एपी को उसी दिन ले ले, जिससे जो कंफ्यूजन है उसी दिन हम मुझ तक भेज सको और मैं जल्दी से जल्दी उनके डाउट्स में वीडियोज में बता सकूं, ठीक है। तो चैप्टर 5 के लिए भी रेडी रहें, चैप्टर 4 का वर्क कंप्लीट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।